सो हे गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सोचे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को सभी बारात बहुत बहुत मुबारक हो मीठा के साथ। और यहाँ पे क्योंकि सभी बारात का ही तैयारी हमारा चल रहा था, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लिए थे आधे किलो दाल, आधा किलो तकरीबन होगा दाल। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से धोकर, और इसको क्योंकि अभी उबालना है, हमको भिगा कर नहीं रखना है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे 2 पानी अच्छे से हम धो लेंगे। चलिए अच्छा, इसको क्योंकि हम धो कर ला लिए थे, अब हम क्या करेंगे ना, इसको कुकर में उबालेंगे क्योंकि जल्दी से बनाना था, तो इसीलिए हम इसको कुकर में उबालेंगे। और नहीं तो फिर इसको ना इसी में मैं उबालती, जिसमें मैं पानी रखी थी उसी में उबालती, तो पानी इसमें हम उतना ही डाल देंगे ताकि ये उबल जाए। तो अपने हिसाब से, क्योंकि दाल उबालने के लिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए, लेकिन हम इतना ही डाले थे कि मतलब अपने अंदाज भर हम डाले थे कि दाल हमारा उबल गया था। और बहुत ज़्यादा दाल उबालने भी नहीं है, और जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी था ना, वो क्योंकि हम यहाँ पे छन्नी की मदद से, कोई भी छन्नी की मदद से आप छान सकते हैं। और यहाँ पे दाल हम निकाल कर रख लिए थे, और ये सारे था ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट अभी हम क्या करेंगे, वो ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ग्राइंड करके इसमें डालना था। तो इसमें हम डाल दे रहे हैं काजू और बादाम। आप लोग थोड़ा सा भी देखे होंगे ड्राई फ्रूट के साथ में वो थोड़ा सा मूंग दाल भी हम भिगा कर रखे थे, तो उसको क्योंकि उबालना नहीं था, उसको मैं ऐसे ही बस भिगा के रखी थी। और यहाँ पे देख लीजिए, बस मैं नहा कर और ऐसे ही, क्योंकि बाल वगैरह कुछ भी नहीं झाड़ी थी, तो इसीलिए सबसे पहले चलिए क्योंकि उसको भी हम रख दिए थे पीसने के लिए। और यहाँ पे हम क्योंकि ग्राइंड करेंगे मिक्सी में, क्योंकि सिलबट्टा पे अच्छे से बारीक होता है, लेकिन यहाँ पे सिलबट्टा नहीं था, तो इसीलिए हम ग्राइंड में ही बारीक करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम वो बारीक करके ला लिए थे सारे। और यहाँ पे देखेंगे ना, क्योंकि हमारा खाना भी बन रहा था, क्योंकि दोनों कढ़ाई क्योंकि हमको खाली करना था, तो इसीलिए, क्योंकि चना दाल हम क्या किए थे, उबालने के बाद में ना उसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए और हम रख दिए थे पंखा के हवा में, फिर उसको हम ग्राइंड किए थे। तब तक से हम यहाँ पे खाना भी बना लिए थे। तो चलिए, इसको क्योंकि अभी हमको धोना होगा, धोकर और फिर भूजना होगा, तब तक से ये सब क्योंकि हम रख दे रहे हैं। और इसमें था पानी। ग्राइंड करने के बाद भी क्योंकि चना की दाल क्योंकि हम रखे थे, हम सोचे कि जो भी इसमें थोड़ा सा नमी है ना, वो क्योंकि अच्छे से मतलब सूख जाए तो सही रहेगा। तो चलिए, अभी हम क्या करेंगे ना, इसका नमी सुखाने के लिए सबसे पहले हम बिना घी के इसको इसमें हम डाल रहे हैं, ताकि जो भी इसमें नमी है वो अच्छे से सूख जाए और फिर भूजने में थोड़ा सा आसानी हो। और नहीं तो घी अगर पहले ही डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा क्योंकि समय जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए बिना घी का भी हम इसमें डाले हैं। एक साइड में क्योंकि हमारा वो कढ़ाई चढ़ा था, दूसरे वाले कढ़ाई में हम अभी क्या करेंगे, क्योंकि इसको भी चला कर अच्छे से और छोड़ देंगे। एक साइड में कढ़ाई चढ़ा हुआ था, तो उसमें हम मूंग का हलवा बनाएंगे है ना, क्योंकि उसको बनाती मैं नहीं, लेकिन बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो हम सोचे कि चलो अच्छा यही लगे मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए मूंग दाल भी हम भिगा कर रख दिए थे, और उसको भी मैं बारीक करके ला ली थी। चलिए, उसका कहानी मैं बताऊंगी कभी, और जाए तो फिर बनाने लगूंगी तब, क्योंकि वो हमको बारीक करने में कितना टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा समय लगा था। तो चलिए, इसमें चला जा रहा है घी हम 3-4 चम्मच इसमें डाल दिया है। जब हम बस मूंग का हलवा बनाने लगेंगे ना, तब हम आप सबसे शेयर करेंगे, क्योंकि अगर उसको ना सूखे पाउडर अगर भिगा कर और सुखा कर और फिर बेटर मतलब पाउडर जैसे बनाइए तो सही रहता है। बेटर से तो सही रहता है कि सूखा कर और पाउडर बना के हलवा बनाइए तो सही रहता है, क्योंकि इसको पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम गया था और बहुत ज़्यादा हमको झंझट भी लग रहा था। हम सोचे कि आज के बाद इस तरह से भिगा कर नहीं पीसेंगे क्योंकि। तो चलिए, इसमें घी डालने के बाद में और चला गया है वो मूँग दाल का जो भी बेटर हम बना के लाए थे, इसको यहाँ पे हम भूज ले रहे थे। और उसका ना वो चना दाल का, क्योंकि गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो करके और उसको मैं छोड़ दी थी, मैं सोची कि जल जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, तो इसीलिए उसको मैं छोड़ दी थी। और इसको यहाँ पे हम डाल दिए थे, और ये देख लीजिए, इसको भूनते तक से, वो मूंग दाल का हलवा भूनते तक से, तब तक से हमारा चना के दाल में जो भी नमी था ना, वो क्योंकि ख़त्म हो गया था। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, घी डाल देंगे। तो घी सबसे पहले अभी हम 1 कलछी डाल रहे हैं इसमें घी, और हम बाद में डालेंगे, है ना। तो 1 कलछी डालकर इसको अच्छे से चला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हम पहले घी डाले होते इसमें तो हमको बहुत ज़्यादा समय जाता। चना के दाल में अगर पहले हम घी डाले होते तो बहुत ज़्यादा समय जाता। तो इसीलिए ये क्योंकि बेटर रहता है,
अच्छा रहता है, सही रहता है। और इधर हमारा क्योंकि मूंग दाल का भी हलवा बनके कंप्लीट हो गया था, रेडी हो गया था। इसमें क्योंकि लम्प अगर आने लगे ना, चाहे कोई भी चीज़ का हलवा अगर बना रहे ना, तो भूनते-भूनते अगर हल्का लगने लगे ना, तो समझ जाइए कि हो गया है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, ड्राई फ्रूट हम डाल दे रहे हैं, जो बादाम और काजू हम पीस कर लाए थे, और यहाँ पे नारियल हम पीस कर रखे थे, उसको भी डाल दे रहे थे। और यहाँ पे हम क्या गलती किए थे, शक्कर हम नहीं बारीक किए थे, पीसे नहीं थे, उसको ऐसे ही हम डाल दे रहे थे, है ना, डाल दिए थे यहाँ पे। तो चलिए इसको अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाने देती हूँ, क्योंकि अब शक्कर अभी गया है, तो थोड़ा सा और भी मैं इसको चला कर और इसको ऑब्जॉर्व कर लेती हूँ। और एक चीज़ और भी, क्योंकि अगर थोड़ा सा आप ना नरम हलवा चाहते हैं ना मूंग दाल का, तो इसमें ड्राई फ्रूट मत डालिएगा, पहले ही ड्राई फ्रूट डालिएगा, लेकिन नारियल मत डालिएगा किसा हुआ, लेकिन नारियल डाला हुआ टेस्ट लगता है, सही लगता है, इसीलिए यहाँ पे हम नारियल डाल दिए थे। चलिए अच्छा, कभी अगर बस मैं मूंग दाल का हलवा बनाऊंगी तब आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। ये मैं ऐसे ही बना दी थी, तो यहाँ पे हम निकाल ले रहे थे प्लेट में। और इसको अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी वो चना की दाल भूनने में थोड़ा सा समय है, तो इसको तब तक से हम रख देंगे फ्रिज में। तो यहाँ पे इसको ना जैसे मतलब बर्फी काटते हैं उस साइज में हम करके, और अभी हम रख दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम कट नहीं लगाएंगे, अभी हम रख देंगे इसको फ्रिज में। और फ्रिज में रख देंगे तो सही रहेगा। रख दिए थे हम वहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए चना दाल भी हमारा हो गया था। तो एक बार बीच में और भी हम घी डाले थे इसमें, तो इसमें टोटल घी क्योंकि 3 कलछी चला गया था, है ना। तो आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम 3 कलछी हम घी डाल दिए थे, जितना हमको लगा, जितना ज़्यादा मतलब इसमें लगा हमको कि मतलब इतना जाना चाहिए, तो उतना हम डाल दिए थे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमको घी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि ये भूज भी गया था, ये देख लीजिए, आप सभी को दिख रहा होगा। तो अब हम ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे। तो इसमें चला जा रहा है जो नारियल हम पीस कर रखे थे, किस कर मैं रखी थी इसको भी, तो यहाँ पे चला जा रहा है नारियल, और ये चला जा रहा है ड्राई फ्रूट। और इसमें इलायची पीसा हुआ था, जो कि मूंग का दाल में वो हलवा में मैं नहीं डाली थी, इसमें क्योंकि मैं कूट कर और इसी में मैं डाल दी थी। तो यहाँ पे चला गया इलायची वगैरह और सारे ड्राई फ्रूट, क्योंकि आप चाहे तो ड्राई फ्रूट कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बेटर होता है जो पीसा हुआ रहता है, तो उसका टेस्ट और भी थोड़ा सा सही रहता है। तो यहाँ पे पीस कर और हम डाल दिए थे। गाइस मेरा आवाज़ थोड़ा सा दबा दबा आ रहा होगा, क्योंकि गला हमारा ख़राब है, इसीलिए आवाज़ हमारा दबा दबा आ रहा होगा। तो चलिए, क्योंकि भूज चुका था, बैक कैमरा से आप सभी को मैं दिखाती हूँ, है ना। तो ये बिल्कुल भी हो गया था, दानेदार हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ देख लीजिए किचन का हाल, क्योंकि सारे क्योंकि गिरा हुआ था, क्योंकि और भी खाना बना था, वो सब मैं सारे मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि तो इसीलिए यहाँ पे बस मैं हलवा के शूट कर रही थी। तो चलिए इसमें क्योंकि हम सीरा बना कर रखे थे, सीरा भी हम डाल दिए थे। और चाशनी डालने के बाद में इसको बिल्कुल भी ध्यान देना है, बिल्कुल भी इसको चलाते रहना है, और नहीं तो फिर गिल्टी बन जाएगा, है ना। तो इसमें जितना भी हमारा चाशनी था वो सारे क्योंकि हम यहाँ पे डाल दिए हैं। तो अब क्योंकि इसको बिल्कुल भी चलाते रहना है, इसमें मतलब गिल्टी नहीं रहना चाहिए। जितने भी इसमें थोड़ा सा गिल्टी जैसे है ना बन रहा था अभी, उतना सारे क्योंकि वो सब सारे क्योंकि हमको मिलाना है, बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स करना था। तो यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल भी ये इसका टेक्सचर ऐसा हो गया था, और सारे क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। गैस का फ्लेम हम लो कर दिए थे और सारे हम मिक्स कर लिए थे, है ना। तो यहाँ पे 4-5 मिनट उसको टाइम हम दिए थे चलाने में, और अच्छे से मिला लिए थे। और यहाँ पे थाली में हम घी लगा लिए थे। तो हम क्या किए थे, यहाँ पे थाली में निकाल लिए थे। थाली में निकालने के बाद में इसमें चाहे तो आप ये ना 2 थाली का था हलवा, अगर 2 थाली में भी हम करते तो आ जाता, लेकिन हम एक ही थाली में रखे थे, क्योंकि हमको थोड़ा सा मोटा चाहिए था, तो इसीलिए हम इसको एक ही थाली में रखे थे। तो आपको जैसे अवेलेबल लगे, मतलब अच्छा लगे, उस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको फैला कर, ये ना थोड़ा सा नारियल डालने से थोड़ा सा ज़्यादा ही ड्राई हो गया था, और नहीं तो फिर डालते के साथ ही बिल्कुल थाली में ये मतलब अच्छे से अपने से हो जाता है। बस मतलब वो चम्मच से उसको थोड़ा सा हल्का हल्का करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम नारियल हम क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मीठा बनाती हूँ मैं हलवा वगैरह, तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जाता है, नारियल जाता है। तो ड्राई फ्रूट में हम क्या क्या डाले थे, नारियल, बादाम और काजू हम डाले थे। किशमिश क्योंकि नहीं डालने देते हैं, बस खीर में या फिर सेवई में भी नहीं डालने देते हैं। तो खीर वगैरह में किशमिश वगैरह डालती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा चला गया था नारियल। आप चाहे तो थाली में नीचे भी रख सकते हैं नारियल, लेकिन नीचे में हम इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि इसमें ना पहले से ही नारियल बहुत जा चुका था, क्योंकि उतने सारे मैं नारियल घिस कर रखी थी, और वो सारे क्योंकि इसमें हम डाल दिए थे। तो यहाँ पे अपने मनपसंद फ्रूट, कोई फ्रूट में बोल रही हूँ, ड्राई फ्रूट यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए इसको अब मैं रख देती हूँ कुछ देर के लिए फ्रिज में, और फ्रिज में उसको मैं रख दी थी। और यहाँ पे जो मूंग दाल का था हलवा, वो क्योंकि यहाँ पे
कंप्लीट हो गया था, रेडी हो गया था। तो इसको मैं कट कर ले रही हूँ। तो अपने मनपसंद जो भी जैसा भी कट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए बिल्कुल भी कंप्लीट हो गया था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा नरम अगर हलवा चाहते हैं तो फिर वो नारियल मत डालिएगा, बाद में नारियल डालिएगा उतारते समय। लेकिन मैं पहले ही डाली थी वो मूंग का दाल में। और तब तक से ये भी क्योंकि हो गया था, तो इसको भी क्योंकि यहाँ पे हम कट लगा रहे थे, तो इसको भी अपने मनपसंद जैसा मतलब मर्जी है, जैसा आपका खाने की इच्छा हो उस तरह से कट लगा सकते हैं। क्योंकि कट लगाने के बाद में अभी इसमें से हमको थोड़ा बहुत निकालना था, और बाकी का क्योंकि इसी में अभी हम छोड़ देंगे, क्योंकि शाम में क्योंकि जिस दिन आप बनता है उस दिन तो उतना खिलाता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि हम निकाल ले रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से निकल गया था क्योंकि। तो चलिए इसी मीठा के साथ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के वीडियो यहीं पे मैं एंड करना चाह रही थी, क्योंकि घर में बातें हो रहा था और भी मैं खाना बनाई थी, तो इसीलिए और सारी चीज़ें मैं नहीं शूट कर पाई थी। और आज बस बिल्कुल कुछ भी मैं नहीं की थी, बस नहा कर और फिर खाना बनाने में लग गई थी। तो इसीलिए जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर इस वीडियो क्योंकि मैं यहीं पर एंड भी कर रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से एक प्यारा सा बोलो के साथ अपने अगले